मुझे आत्मा में। हाँ देखिए, 1 मिनट। हाँ क्या कह रहे हैं भैया? हाँ बोले। भेद रूप से दोनों में है, यानी शरीर में भी होता है राग और आत्मा में भी होता है राग, ऐसा भेद रूप से, ऐसा है। हाँ चलो अशोक भाई, आपका उत्तर आ चुका है, अब दूसरों का भी सुन लें। हैं? हाँ बोलिए बहन जी, क्या कह रहे हैं आप? शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है। हाँ, शरीर क्या जानता देखता है क्या? नहीं दिखता है। समझ गए? इस शरीर को जो है कितना मारो पीटो तो शरीर को दर्द होता होगा। अरे होता होगा, किसको होता है दर्द? तकलीफ किसको होती है? आत्मा को ही होती है, जो जानता है उसको ही होती है। अशोक भाई, जो जानता नहीं पाएगा वो आत्मा को होती है कि शरीर में आपने खूब पीटा हुआ है, खूब पीटा, शरीर को खूब पीटो तो तकलीफ किसको होगी? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा को। आत्मा को होगी ना भाई साहब। अगर शरीर को पीटने से शरीर दुखी होता हो तो मुर्दे को खूब लगाओ लाठियां, क्या भाई साहब? अब वो रोने लगेगा क्या है? तो ये जो दुख की पर्याय होती है वह आत्मा के अस्तित्व में होती है। कहाँ होती है? इतना पहले स्वीकार करना, और फिर वह दुख जो है, राग जो है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो संसार मार्ग है। क्या भाई? अब आगे की चर्चा आगे है। एक बात की मैं आपको बताऊं ना, ये बात मुझे क्यों थोड़ा सा हाईलाइट करने का रहा है, मैं सिलवानी में गया था और मैंने विश्व किसे कहती हैं इसकी 10 दिन क्लास ली थी। वहाँ तारण समाज है, बहुत तारण समाज है, और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया था सिविल हेतु है। तो उसमें जो है हमने 6 द्रव्यों को समझाया था और फिर उसका पेपर भी लिया था है। और अधिकांश लोगों ने मैंने यह पूछा कि राग जो है किसको होता है, शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? तो अधिकांश लोगों ने उसका उत्तर शरीर को होता शब्द लिखा। समझ में आया भैया? ये बहुत बड़ी मोटी भूल है, समझे आप? तो अब ये राग की पर्याय, वो जो राग की पर्याय है, अभी अपन को थोड़ा आगे भी चलना है, इसीलिए अपन को थोड़ा विस्तार से। हाँ बोले पंडित जी, बोलिए भैया, बोलिए अशोक भैया। देखिएगा, शुद्धात्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ठीक है? और जो वस्तु होती है वो द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, ठीक है कि नहीं? अभी उसकी पर्याय में शुद्धात्मा तो है, वस्तु तीनों काल विद्यमान है शुद्धात्मा, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं है, तो उसकी पर्याय में विपरीत परिणाम चल रहा है। जब तक वो शुद्धात्मा तो तीनों काल स्थायी वस्तु है, समझे आप? अब उसे अपने आत्मा की खबर ना होने से, पर्याय का मुख आत्मा के सन्मुख ना होने से, उसकी पर्याय में रागादिक परिणतियों की अस्थि है। क्या भैया? अगर अस्थि ना हो तो संसार फिर किसका है? क्या भैया? आगे बात सुनना, अभी अपन को थोड़ा आगे चलना शुरू किया। अब देखिएगा, अब यहाँ कहते हैं कि पर्याय अस्थि रूप है, पर्याय को व्यवहार कहा है, परंतु वह नहीं है, ऐसा नहीं है। राग है, वह असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय। किसका विषय है? असद्भूत। समझ? असद्भूत यानी 2 द्रव्यों में, उसमें असद्भूत क्यों कहा है? 2 द्रव्यों में असद्भूत लगता है और एक द्रव्य में सद्भूत का व्यवहार होता है, ठीक है? और राग को असद्भूत के व्यवहार में ले गए हैं, क्योंकि राग जो है कर्म उदय जनित अवस्था है। कर्म क्या है? परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है? परद्रव्य। इसीलिए वो असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय में चला गया। आगे बात समझ में है? राग में पर की निमित्तता है, समझ में आया? और पर की निमित्तता होने से वह असद्भूत व्यवहार नहीं के विषय में चली गई। समझ में आया भैया? हम तो आपको शॉर्ट में संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करते हैं, बाकी का तो पूरा ग्रंथ भरा पड़ा हुआ है, वहाँ पढ़ लेना
देखिएगा, अब देखिएगा, वह असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। अब कहते हैं निर्मल पर्याय है, वह सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। निर्मल पर्याय, अब निर्मल पर्याय की बात आई। हाँ, वो आत्मा की अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में, आत्मा तो तीनों काल शुद्धता का भंडार है, निर्मलता का भंडार है अशोक भैया, लेकिन निर्मल पर्याय का अभी प्रकटपना नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अपनी पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पहचाना ही नहीं है, उसका आश्रय नहीं लिया है, और जब आश्रय नहीं लिया तो पर्याय में निर्मलता आएगी कहाँ से? क्या ये आपकी नई कमाई कहलाएगी? क्या कहलाएगी? नई कमाई है निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना। अभी हमारी पर्याय में निरंतर मलिन पर्यायों की उत्पत्तियां निरंतर चल रही हैं, जो हमारे संसार को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। निर्मल पर्याय की उत्पत्ति आज तक नहीं हुई है। क्या कहा भाई साहब? निर्मल पर्याय की उत्पत्ति अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है, और वह निर्मल पर्याय सद्भुत व्यवहार का विषय। क्या कहा? सही बात। आगे बात समझ में, आपको अपना काम भी दिखना चाहिए। हम पूरी आत्मा की बातें नहीं करते हैं, अपना पुरुषार्थ उसमें दिखना चाहिए। क्या कहा भाई साहब? समझ में आई? हमें अपना काम ही नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ ये कहते हैं निर्मल पर्याय है वह सद्भुत व्यवहार का विषय। क्या है निर्मल पर्याय? निर्मल पर्याय है ये सम्यक दृष्टि जीवों से प्रारंभ होती है। कब होती है निर्मल पर्याय? अभी अपनी आत्मा की पर्याय में मलिन पर्याय है, समझा? और निर्मल पर्याय आत्मा के अवलंबन से, आश्रय से उत्पन्न होती है। पर सन्मुखता छोड़ता हुआ जीव जब स्व सन्मुख होता है तब उसकी पर्याय में निर्मल पर्याय कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय कहो, एक ही बात है। समझ आई भैया? और वह निर्मल पर्याय सद्भुत व्यवहार का विषय है। अब देखिएगा आगे, थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट करवा पाऊंगा इसमें, है? अब देखिए, उन पर्यायों को अभूतार्थ कहा है। जिनवाणी में उन पर्यायों को भी अभूतार्थ कहा है। अब देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है भैया। कौन आ रहा है उसमें? अजय भाई बराबर ठीक है, आवाज आ रही है? अच्छा, होल्ड पे पता नहीं कोई दूसरे ने फोन लगा दिया होगा अजय भाई। अब आपको ठीक है, कोई बात नहीं है ना, अब सही है। आप किसी का फोन आ रहा था, मैं देख नहीं पाया और मैंने उसे ऑन कर दिया था। अब देखें आप, बहुत सुंदर है। यहाँ कहते, अब देखिए सारी जिनवाणी में सब लिखा पढ़ी मिल जाएगी, आपको सब वही मिल जाएगा। कहते हैं निर्मल पर्याय वह सद्भुत व्यवहार का विषय। अब यहाँ कहते उन पर्यायों को अभूतार्थ कहा है। मलिन पर्याय राखी मलिन पर्याय और निर्मल पर्याय, उन सब पर्यायों को जिनवाणी में अभूतार्थ कहा है। हाँ भाई, अभूतार्थ कहा है, इसीलिए वे पर्याय है ही नहीं, घी के घड़े की भांत है, ऐसा नहीं समझ लेना। अभूतार्थ कहने का मतलब झूठा नहीं है। क्या कहा? आश्रय करने लायक नहीं है इस अपेक्षा से। सब मिल जाएगा। सब माँ ने अपने को है, माँ सब सिखा देती है बच्चे को, है कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, है भैया। माँ के साथ रहोगे तो सब मिलेगा, और माँ को जिसने छोड़ दिया है कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? ऐसी कोई बात है। कहते हैं, देखिएगा यहाँ कहते हैं उन पर्यायों को, सद्भुत और असद्भुत पर्यायों को, समझे ना, है सद्भुत और असद्भुत पर्यायों को अभूतार्थ कहा गया है जिनवाणी में। उसका अर्थ ऐसा ना समझ लेना कि पर्याय है ही नहीं है घी के घड़े के समान। क्या कहा? जैसे घी का घड़ा नहीं होता है, ऐसे ही जो है पर्याय है ही नहीं है, ऐसा व्यवहार उसका नहीं समझ लेना है। इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आगे चलने पर सद्भुत है। देखिए, अब देखिए बहुत सुंदर बात है, आपको थोड़ा बताएंगे।
फिर कहते हैं छायक आदि चार भावों को परद्रव प्रभाव कहा है, इसीलिए वे पर्याय है ही नहीं और झूठी है ऐसा नहीं है। कहाँ कहा है? नियम सारजी में कहा है। नियम सारजी ग्रंथ है जो अपन सुबह चलता है, तो है 50वें नंबर की गाथा में छायक आदि चार भावों को परद्रव और प्रभाव कहा गया है। वहां पर ग्रंथ में है नहीं भैया 50 नंबर 50 नंबर की गाथा में है छायक आदि भाव जो है परद्रव है, प्रभाव है देखना छायक आदि चार भावों को परद्रव प्रभाव कहा है, इसीलिए वे पर्याय है ही नहीं झूठी है ऐसा नहीं है। छायक आदि चार पर्याय भैया अजय अशोक भैया लाइन पर है। हाँ चार छायक आदि चार पर्याय मालूम है ना? औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षय औपसमिक भाव और छायक भाव है, ये चार पर्याय रूप हैं। और परम पारणामिक भाव व तीनों का द्रव्य रूप है। समझ में आया? 5 भावों की जो चर्चा आती है ना वो इस प्रकार से समझना। छायक भाव, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षयौपसमिक भाव, ये चार भाव तो पर्याय रूप है भैया। और तीनों काल एक रूप रहने वाला वस्तु जिसकी ये पर्याय है वह त्रिकालिक वस्तु वह शुद्धात्मा है भैया, वो निश्चय नहीं का विषय है। और ये छायक आदि के जो पर्याय हैं वे व्यवहार नहीं का विषय है। आगे बात समझ भैया। अब देखो गजब हो गया है, ये भी व्यवहार। अभी देखो छायक पर्याय को व्यवहार नहीं का विषय कहा जा रहा है भैया। आगे बात समझ में, क्योंकि चारों में किसी में कर्म की सापेक्षता है, किसी में निरपेक्षता। क्या कहते भाई है? अपनी आत्मा में जो आंशिक शुद्धता की प्रकटता होती है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? थोड़ा सा टेस्ट करवा रहा हूँ आपको है, याद कर लेना चारों भावों के संबंध में। अपनी आत्मा में जो आंशिक शुद्धता प्रकट होती है वह औपसमिक भाव है भैया। और परिपूर्ण रूप से शुद्धता प्रकट होती है उसे छायक भाव कहते हैं। और परिपूर्ण रूप से अशुद्धता रहती है उसे औदैहिक भाव कहते हैं। और कुछ अशुद्ध है कुछ शुद्ध है उसको क्षयोपसमिक भाव कहते हैं। और ये चारों भाव पर्याय रूप हैं। क्या भैया? नहीं, ये चारों भाव पर्याय आएंगे, पर पर्याय में आएंगे। निर्मल पर्याय नहीं, ये आत्मा की पर्याय है। क्या है समझ गया? ये आत्मा की भाव आएगी निर्मल पर्याय। सुनो दोबारा बोलता हूँ। आंशिक पर्याय में शुद्धता की प्रकटता होना। क्या? अपना आत्मा तीनों काल शुद्धता का भंडार है। क्या है समझ में आई? अपना भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद है। और उसमें जो पर्याय में शुद्धता जो आंशिक रूप से प्रकट हुई है उसे औपसमिक भाव कहते हैं भैया। जब वह पर्याय आत्मा की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ती हुई एकमात्र अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को आश्रय लेती है, लक्ष्य करती है, तब उसकी पर्याय में औपसमिक भाव की उत्पत्ति होती है। उसे आंशिक शुद्धता कहते हैं। बराबर? आंशिक शुद्धता की प्रकृति औपसमिक भाव है और परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता को छायक भाव कहते हैं भैया। केवली परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, परिपूर्ण शुद्ध पर्याय उनको प्राप्त है और जिसकी पर्याय में पूर्ण अशुद्धता चल रही है संकलेश परिणाम, जिसे आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उसे किसी भगवान से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तेरा आत्मा
महापाप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रुल रहा है। समझ में आ गई? उसे अशुद्ध भाव कहते हैं। वह परिपूर्ण रूप से जिसने अपनी आत्मा को आत्मघाती परिणाम है वो। समझ गए आप? हैं? समझ गए आप? पूर्ण अशुद्धता जहां विद्यमान है वह औदिक भाव है, और जहां पर कुछ आंशिक निर्मलता भी है, आंशिक अशुद्धता भी है, उसे क्षयिक भाव कहते हैं, औपसमिक भाव कहते हैं भाई साहब। ये सब जो भाव हैं वे सब आत्मा की पर्याय वाले भाव हैं, उत्पन्न विध्वंसी भाव हैं। समझ गए? और ये सब जो है व्यवहार नए के विषय हैं। क्या कहा? और ये क्षयिक भाव को भी जहां पर भाव पर द्रव्य कहा जाता है, तो छोटी मोटी निर्मल पर्याय और मलिन पर्याय की तो बात फिर क्या कहना। यहाँ ये कह रहे हैं, देखो अब आप देखिएगा, पूरा करेंगे, थोड़ा समय भी है अपने पास में। क्षयिक आदि चार भावों को परद्रव्य पर भाव कहा है। समझे आप? परद्रव्य जो भी पर्याय है, उत्पन्न विध्वंसी है, वे कोई तीनों काल रहने वाली नहीं है, इसीलिए वे परद्रव्य हो गई और परभाव हो गई। भले ही वे आत्मा में उत्पन्न होती हैं, पर वे स्थायी रूप से नहीं रहती हैं, एक समय मात्र की रहती हैं, इसलिए उन्हें परद्रव्य कह दिया और परभाव कह दिया है भैया। इसीलिए नहीं झूठी है ऐसा नहीं कहना। क्या भाई साहब? घी के घड़े के समान उन्हें झूठा नहीं कहना। दिखे रहे देखो, इसीलिए वे पर्याय है ही नहीं, झूठी है ऐसा नहीं है। घड़ा कुमार ने किया यह कहना झूठा है। अब दूसरी बात करते हैं, ये घड़े को किसने बनाया भाई साहब? कुमार ने। घड़े को किसने बनाया? लौकिक में कहावत है कि घड़े को कुम्हार ने बनाया है, पर ये बात 100% झूठी है। क्या कहा? समझ आया? कहते हैं घड़ा कुम्हार ने किया यह कहना झूठा है। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा, इसीलिए वे पर्याय झूठी हैं ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा भी मत मान लेना कि इन्हें जैसे कुम्हार जो है, कुम्हार ने घड़े को नहीं बनाया है। क्या कहा? समझ गए? ये बात झूठी है। तो ऐसी झूठी भी नहीं है कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय का करने वाला आत्मा नहीं है। क्या कहा भाई साहब? ऐसा भी उसमें व्यवहार लागू नहीं पड़ता है। कैसा? आगे बात समझ में। पहले तो दूसरे व्यवहार की बात थी, है कि घी का घड़ा कहना ये तो झूठा है ना? ऐसी पर्यायों का स्वरूप नहीं समझना। और दूसरी पर बात कही है कि घड़ा जो है लौकिक में घड़ा कहा जाता है कि कुम्हार ने बनाया है, पर वह झूठा है। समझे ना? अब इस बात को लेके आगे बात करते हैं। देखिए हमें पूरा करना है, सुने आप। घड़ा कुम्हार ने किया हुआ कहना झूठा है, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा, इसीलिए वे पर्याय झूठी हैं ऐसा नहीं है। जीवत भव्यत अव्यवत आदि पर्याय वे पर्याय नए का विषय है। जीवत वो है ना, सबके भेद किए कि नहीं किए? औदिक भाव के भेद किए, आपको बताए थे नियम सारथी ग्रंथ में। है कौन सी गाथा में आते? 47वें नंबर की गाथा में भेद किए गए थे। हैं? इसके औदिक भाव के कितने भेद हैं? औदिक 21 भेद हैं। 6 भाव के कितने भेद हैं? 18। औपसमिक भाव के कितने भेद हैं? 2 है। 53 भाव की चर्चा आई थी ना? हाँ आई थी। हैं भाई? 2 है। 2 भेद औपसमिक के बताए थे। हैं? 6 औपसमिक भाव के कितने बताए थे? 18। 6 औपसमिक भाव के हैं 18, ठीक है। और औदिक भाव के 21 है। और क्षयिक भाव के 9 लड़कियां है, ठीक है। और फिर जो पारिणामिक भाव के 3 भेद, जो जीवत सब मिला के कितने हो गए? 53 भेद हो गए। आगे बात समझे। तो अब जीवत भाव, जीवत है परम पारिणामिक भाव की भेद की बात करती है। वहां पे सब कर दिया उन्होंने, पर्याय में सब ले लिए। अब परम पारिणामिक भाव के 3 भेद कौन कौन से? उसकी बात की
भव्यत जीवत, भव्यत और अव्यक्त आदि पर्याय वे पर्याय नय का विषय। किसके विषय हैं? पर्याय नहीं का। पर्याय तो पर्याय नय का विषय है ही है। पर्याय जो 4 प्रकार की हैं वे तो पर्याय व्यवहार नय का विषय है ही, लेकिन जीवत, भव्यत और अभव्यत वे भी किसके भेद हैं? पर्याय नहीं के भेद में जाएंगे। बड़ा तत्व की थोड़ा भाई साहब जो रुचि हो तो सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी, है भैया। अभी खोलने का समय नहीं है ना, इसीलिए भव्य, जीवत, भव्यत, अभव्यत आदि पर्याय वे पर्याय नय का विषय है। वे व्यवहार नय से भूतार्थ हैं, इसीलिए व्यवहार नय से भूतार्थ हैं। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है। घी का घड़ा नहीं है, देखिए घी का घड़ा नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार नय का विषय पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार नय भी है और उसका विषय भी है। व्यवहार नय का विषय पर्याय है, और पर्याय नहीं होगी तो फिर जो व्यवहार नय भी आपका कहाँ से होगा भाई साहब, है? तो फिर द्रव्य भी आपका स्व हो जाएगा, क्योंकि पर्याय के बिना फिर द्रव्य रहता नहीं है। तो निश्चय नय के विषय का भी समझ में आ गया कि वो तो सब फिर एक सब गड़बड़ हो गया। समझ गए? एक में जहाँ भूल की आपने तो सब में भूल आपकी चली जाएगी। समझ गए ना आप? कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैं बराबर प्रॉपर सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अगर अच्छी तरह बता। हाँ बोला, कौन बोल रहा है? अशोक भैया बोल रहा है। चलिए आप लोग आपस में बात कर रहे होंगे, देखिएगा, सुने। यहाँ कहते हैं, अब ये कितनी बात आ गई, अब लास्ट में पॉइंट चल रहे हैं अपने। द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को अभूतार्थ कहा, इसीलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं। जनवाणी में द्रव्यार्थिक नय से है पर्याय को अभूतार्थ कहा है, यानी प्रयोजन परक बात की गई है कि पर्यायों की तरफ देखने से तुम्हें पर्याय में आकुलता होगी, इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़ दो और अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वहां पर तुम अपनी दृष्टि को लगाओ। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पर्याय नहीं है। हाँ देखो, देखिए द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को अभूतार्थ कहा, इसीलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु निश्चय की मुख्यता से, किसकी मुख्यता से? निश्चय की मुख्यता से पर्याय, क्योंकि निश्चय से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके क्या करना? पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहां से दृष्टि छुड़वाने का प्रयोजन कहा है। क्या जनवाणी क्या कहा है? क्योंकि अनादि काल से हमारी दर्शन ज्ञान चारित्र विधि की पर्याय निरंतर परद्रव्यों की तरफ देखती रहती है और अपने अंदर में होने वाले परिणामों को ही देखती रहती है। समझ गया? तो परिणामों की तरफ देखने के लिए चर्चा नहीं की गई है। क्या? पर्याय का लक्ष्य छोड़ने के लिए की गई। किसके लिए की गई है? अब हम ये प्रयोजन भूल जाते हैं। आप देखो, निश्चय की मुक्ता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहां से दृष्टि छुड़वाने के अर्थ किस लिए कहा है? वहां से दृष्टि छुड़वाने के प्रयोजन से ऐसा कहा है। परंतु उससे पर्याय सर्वथा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। घी का घड़ा कहना वह झूठा है, उसी प्रकार समस्त व्यवहार घी के घड़े की भांत सर्वथा झूठा है, ऐसा नहीं है। पर्याय है ही नहीं, पर्याय है नहीं, पर्याय सर्वथा नहीं है। समझ? ऐसे मानने वाले हैं, उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। जहाँ जनवाणी में पर्याय का निषेध किया गया है, उसका मतलब ये है कि पर्याय की दृष्टि छुड़ाई है और द्रव्य की दृष्टि करवाई गई है। क्या कहा भाई साहब? आई समझ में? पर्याय तो है पर पर्याय की दृष्टि छुड़ाई गई है। समझ में आया? द्रव्य है तो द्रव्य हम अनादिकाल से भूले हुए हैं, इसीलिए पर्याय की दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन जिनवाणी में ये आया है। नाना प्रकार से जिनवाणी में जिस अपेक्षा से जो बात कही गई है, उसे हमें भली बात समझना चाहिए
देखो पूरा करते हैं। समस्त देखिए उसी प्रकार समस्त व्यवहार घी के घड़े की मां सर्वथा झूठा है ऐसा नहीं है। नए के कथनों को जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा समझना चाहिए। यदि बराबर ना समझे तो विपरीत हो जाएगा, विपरीतता आ जाएगी। इसीलिए भाई साहब जैन दर्शन समझ का नाम है, सच्ची समझ पैदा करना है भैया। बस जहाँ ज्ञान में सच्ची समझ आ जाती है वहाँ बस पर्याय में उसे कोई आवाज दे रहा भाई? चलिए अभी अपना समय हो गया, अभी चर्चा अब यहाँ पर अपने समय के अनुसार पूरी हो गई है। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी का समय पूरा हुआ। निज निज जो मैं बताई अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ बार नमोकार में